आइए दोस्तों समझते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म जो है मोबाइल से कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव प्रोसेस फॉर्म भर के बताऊंगा। हम आपको जो इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे। इसके बाद से पेमेंट कैसे जमा करेंगे, इसके बाद से जो है जो आपका इसके बीच में आएगा कि आपको चॉइस क्या करना है, कौन से जिला के लिए आप चॉइस करेंगे, मतलब प्रीफ्रेंस देंगे, कौन से जिला में आप जो है यहाँ पे जॉब लगती है तो आप प्रीफ्रेंस देंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे वैकेंसी का। इसके बाद से एप्लीकेशन फी, उसके बाद से आपको फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे कि मोबाइल से आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। किसी भी मोबाइल में आप गूगल क्रोम हो सकता है या गूगल हो सकता है, आप ओपन करेंगे और वहाँ पे जो है आप सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा और इस वेबसाइट पे आपको जो है ये वाला पोस्ट मिलेगा। देखिए डिफेंस जॉब में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग। 10वीं पास पे भर्ती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट जो है खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन है, लॉगिन का ऑप्शन है और फॉरगेट का ऑप्शन है। तो पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। और एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं ना तो मोबाइल हम लोग किस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो इसको रोटेट करके ना ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। मतलब ऐसे आपको कन्वर्ट कर लेनी है, जिससे क्या होगा ना आपको जो है कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं होगी और बड़ा दिखेगा और आसानी से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इसको रोटेट करके ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे आपका देखेंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है आवेदन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे आपको भरना है अपना फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम। अब मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो दीपक यहाँ लिख दीजिए, कुमार जो है यहाँ लिख दीजिए और पूरा नाम यहाँ पे लिख देना, मतलब क्या कि दीपक और कुमार। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड जो है भरना है। अगर सिर्फ आपका नाम जो है दीपक है तो सिर्फ इसमें दीपक लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे भी दीपक लिख दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का जो है 3 अक्षर का नाम होता है, बहुत सारे लोगों का 1 अक्षर का होता है, बहुत सारे लोगों का 2 अक्षर का होता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों मिला के लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा और कैलेंडर से यहाँ से आप जो कंफर्म करेंगे पहले ईयर को, जो भी आपका ईयर है, फिर अपना जो है मंथ को, फिर अपना जो है डेट को कंफर्म करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, यहाँ आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी को लिखना है, दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, मतलब जो ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे सेम यहाँ भी लिखेंगे। नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ आपको इंडियन आएगा। यहाँ एक विजिबल मार्क, मतलब क्या कि बॉडी में एक पहचान बतानी, जैसे तिल का निशान हो सकता है, कटा का निशान, जला का निशान। तो ये 2 मार्क बोला गया, मार्क 1 और मार्क 2। अगर सिर्फ एक ही आपके बॉडी में है तो आप सिर्फ यही लिख दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए। दोनों है तो आप दोनों लिख सकते हैं इसमें, जैसे अ मोल ऑन फोरहेड, मेरे जो है सर के ऊपर एक जो है तिल का निशान है, ऐसे करके आपको अंग्रेजी में लिखना होता है। यहाँ पे आपको बताना है पेपर 2 का जो है आप कौन सा विषय देना चाहते हैं। पेपर 2 एक लैंग्वेज विषय होता है, इसका आपको एग्जाम देना होता है। तो इसमें से आप देखेंगे तो बहुत सारे लैंग्वेज का जो है नाम दिया हुआ है। इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। हिंदी, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है और कुछ जो है झारखंड के लोकल लैंग्वेज है। तो आप जो है चुनाव करेंगे और इसका जो है आपको 100 मार्क्स का जो है एग्जाम देना होगा। इसमें 30% लाना मैंडेटरी होता है और इसका जो मार्क्स होता है वो आपको जो मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो हिंदी, अगर मान लीजिए आपने चुनाव किया तो हिंदी का पेपर आपसे होगा रिटन एग्जाम में। अगर आप अंग्रेजी चूज करेंगे तो अंग्रेजी का रिटन एग्जाम आपको देना होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो वो होता है। और 30% ही लाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लाना है। अधिक लाइन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ आप मैरिड है कि अनमेरिड है यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे वैकेंसी टाइप बताना है कि आपकी वैकेंसी जो है किस प्रकार के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखेंगे तो एक रेगुलर का वैकेंसी, एक बैकलॉग है, एक बोथ है। तो देखिए ये क्या होता है समझिए। जैसे हम आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे, ये देखिए रेगुलर में कितनी वैकेंसी है, बैकलॉग में कितनी वैकेंसी है। देखिए रेगुलर में इतनी सारी वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे। बैकलॉग में कितनी वैकेंसी, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है दिखाया गया है। तो मैं आपको कहूँगा ना, आप बोथ चॉइस करके जो है फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोथ चूज कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप झारखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है ना। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए नो करते हैं तो आपका यहाँ पे जो कैटेगरी होगा वो जनरल हो जाएगा, यूआर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और जब आप आगे पोस्ट प्रीफ्रेंस देंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो पहले आप देखेंगे नोटिफिकेशन में
कि किस जिला में जनरल का ज़्यादा सीट है, वहीं का पोस्ट प्रेफरेंस आप दीजिएगा अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है नोटिफिकेशन में। जैसे मान लीजिए रांची में वैकेंसी दिखाई गई है और यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित में कितनी वैकेंसी है, 6 है पुरुष के लिए, 44 महिलाओं के लिए है। तो इसी तरह से आप देखेंगे। और अदर स्टेट वाले ना सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही चुनाव करके फॉर्म भरेंगे। जैसे कोई बंदा यहाँ पे गिरिडीह का डाल सकता है, क्योंकि पुरुष में 155 सीट अनरिजर्व है, यानी जनरल में है। तो आपका जो भी कैटेगरी यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ही आप चॉइस करेंगे। अगर आप झारखंड से निवासी करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना कैटेगरी बताएंगे, यहाँ जिला बताएंगे। इसके बाद से कैटेगरी में यहाँ पे आपका मान लीजिए आप एसटी से आते हैं तो एसटी चुनाव कर लिए, तो जब आपको आगे आएगा ऑप्शन पोस्ट प्रेफरेंस का, अभी हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप एसटी कैटेगरी जो जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस 1 2 3 करके ऐसे आपको दे देना है। तो फॉर्म भरने से पहले इस पीडीएफ नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और यहाँ पे पहले आप एक जो है सीक्वेंस बनाइए कि पहला प्रीफ्रेंस किसको देना है, दूसरा किसको देना है, तीसरा किसको देना है, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, मैं आपको सोचा बता देता हूँ वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप एसटी से आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल के आ रहा है यहाँ पे कि आप जो है बताइए कि अगर प्राइमरी ट्राइब से आप आते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आ रहा है। एससी में यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप होम गार्ड का सर्विस किए हैं 3 साल का या कम से कम 6 महीने का, तो यस नो में बताना है। स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, यस नो में आपको बताना है। तो ये उनके लिए है जो झारखंड के निवासी हैं, तो उनको यहाँ रिजर्वेशन क्लेम करने का ऑप्शन आ रहा है। यस नो में वो जो यहाँ पे बता सकता है। समझ गए। अब यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक के बारे में बताना है कि मैट्रिक का बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और मंथ आएगा, पास यहाँ आएगा, पास चूज करेगा, रोल नंबर लिखेगा मैट्रिक का, कितना % आपको मिला हुआ है मैट्रिक में, ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो ये अच्छे से आप बता दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आपको आना है यहाँ पे एड्रेस का, तो यहाँ कोरोस्पेंडेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता क्या है यहाँ पे आप बता दीजिएगा। जैसे लाइन 1 लाइन 2 2 लाइन को यूज करते हुए आपको लिखना है। जैसे विलेज, पोस्ट, थाना लिख दीजिएगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ गाँव का नाम, यहाँ राज्य, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड। इसके बाद से यहाँ वाला एड्रेस को आपको अच्छे से जो क्या करना है फ्रेंड्स, लिख देना है। ये कोरोस्पेंडेंस एड्रेस अगर सेम है परमानेंट की तरह, इसको टिक करेंगे। सेम सेम अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो पेज प्रीव्यू आएगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ मेरा सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट करने का ऑप्शन है, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे जैसे से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है। फिर यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है वैकेंसी का लिस्ट आएगा। अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट और वैकेंसी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे रेगुलर में कहाँ पे वैकेंसी है और बैकलॉग में कहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे शो करेगा, देख रहे हैं ना। तो अगर आप बोथ नहीं डाले रहेंगे तो यहाँ पे आपका बैकलॉग वाला नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ रेगुलर डाल देंगे तो रेगुलर वाला ही वैकेंसी शो करेगा और बोथ करेंगे तो बोथ वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी और बोथ दोनों यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रीफरेंस देना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेंड्स आप जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, एक बार देखिए कि आपके कैटेगरी में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। उसके अकॉर्डिंग एक आप लिस्ट बनाइए कि हम जो है 1 नंबर मान लीजिए गिरिडीह को देना चाहते हैं, 2 नंबर हम देना चाहते हैं हजारीबाग को, क्योंकि मेरे कैटेगरी में 2 नंबर में ज़्यादा सीट है। इस तरह से हम देखना चाहते हैं कि हम इसका ज़्यादा है तो हम इसको 3 नंबर देंगे। इसी तरह से हम बारी बारी से इसको हम 4 नंबर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ ज़्यादा सीट है, इसको 5 नंबर देंगे। तो ऐसे आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आपको देना है आपके अपने कैटेगरी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप तो जनरल हो जाएंगे, यूआर हो जाएंगे। तो आप देखिएगा कि यूआर में कहाँ कितनी सीट है किस डिस्ट्रिक्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो आपका जो है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। और आपका जब सिलेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब यहाँ पे 110% यहाँ पे मिल जाएगा। और सबको प्रेफरेंस आप दे दीजिएगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के जो 7-8 प्रेफरेंस है वो अच्छे से दीजिएगा कि आपके कैटेगरी में जो ज़्यादा सीट है उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा, समझ रहे ना, ताकि जो है कोई भी दिक्कत ना हो और आपका पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आसानी से जो यहाँ पे मिल जाए। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग के अच्छा 2-4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए हैं और फिर हमने यहाँ पे बाकी को सिलेक्ट कर लिया है एज वेल एज। अब यहाँ पे हम सेव नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में हमारा जो है ये सबमिट हो जाएगा और अगले स्टेप में आप देखेंगे तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमको जो एप्लीकेशन फी यहाँ पे जमा करना है, हम यहाँ पे पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपको जो इस तरह से खुलेगा पेमेंट गेटवे। हम यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन को भरेंगे। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ एड्रेस लिख दीजिएगा, पिन कोड लिखिएगा तो यहाँ पे स्टेट, सिटी, यहाँ कंट्री आ जाएगा। ईमेल, मोबाइल आपको लिखना जरूरी है, ये बिलिंग एड्रेस के लिए मांग रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है नेट बैंकिंग होना चाहिए। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट को जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नेट बैंकिंग हो सकता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कोई भी और बैंक का आपके पास है, यस बैंक, बहुत सारा बैंक है, तो आप यहाँ पे उसका चुनाव करके नेट बैंकिंग के थ्रू जो है क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है पेमेंट जमा कर लेते हैं। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है ना अकाउंट है और आपने एयरटेल पेमेंट बैंक से अकाउंट खोल रखा है तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का भी चुनाव करके यहाँ पे जो है इजीली पेमेंट को जमा कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है कॉस्टली देखने को मिलेगा, 5-7 रुपया आप इसे चूज करेंगे। तो हम यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू क्या करते हैं, पेमेंट जमा कर लेते हैं। जब तक कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं है ना, आप जो है यहाँ पे पेमेंट जमा नहीं कर सकते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है लॉगिन डिटेल्स दीजिए। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा और आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में जितना पैसा है वो वहाँ शो कर देगा और फिर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पैसा वहाँ पे कट जाएगा। तो हम इसे पेमेंट कर लेते हैं। मेरे पास एयरटेल का पेमेंट बैंक का जो नेट बैंकिंग है हम यहाँ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है पेमेंट को जमा कर लिया सक्सेसफुली। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस वेबसाइट पे ही और सडनली आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है, सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के बीच आपका जो है होना चाहिए और सिग्नेचर जो है आपका 5 से 20 केबी के बीच यहाँ पे होना चाहिए। तो आप फाइल को यहाँ चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे भी फाइल को चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, सारा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके जो है आप अपना प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित अपने पास रख लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद से क्या करना है, आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ लॉगआउट हो जाएगा। और अब आप जो है फ्यूचर में लॉगिन भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन भी करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म जो है मोबाइल फोन से कैसे फिल करना। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, आपका फॉर्म कट गया है और सबमिट नहीं हुआ है, पैसा कट गया है, तो यहाँ पे आप जो है टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे जो है बात कर सकते हैं और हो सके तो आप 24 से 48 घंटा वेट करिएगा तो ऑटोमेटिक वो जो है सबमिट भी हो जाएगा। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।